हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। सभी का दिल से धन्यवाद। हर किसी के जीवन में छोटा बड़ा संघर्ष आता है। एक छोटा बच्चा है, पहला कदम बढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, प्रयास करता है, गिरता है, प्रयास करता है, गिरता है, बट वो गिव अप नहीं करता। तब तक गिव अप नहीं करता जब तक वो चलने ना लग जाए। खुद के पैरों पे चलने तक वो प्रयास करता है। एक बार प्रयास करके सफल हो जाता है, फिर संघर्ष चलने के लिए बंद हो जाता है। अब वो यूज टू हो जाता है, हैबिट में आ जाता है। लेकिन बच्चा कभी भी ये नहीं सोचता है, कुछ कदम चलने के बाद वो गिर जाता है तो कभी ये नहीं सोचता है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं होगा। और आप भी अप्रिसिएट करते हो बच्चों को कि और चलो, खुश होते हो, अप्रिसिएशन देते हो, तो उससे बच्चे के माइंड में आता है कि मैं अगर एक स्टेप चला तो मुझे अप्रिसिएशन मिला। तो उसी तरह से हमें अपनी लाइफ में जब संघर्ष कर रहे हैं तो हमें अपने आप को अप्रिसिएशन देना है। आज हम जिस पड़ाव में हैं, बेशक हो सकता है कोई आपको अप्रिसिएशन ना दे आपके कामों के लिए, बट आपको अपने आप को अप्रिसिएशन देना होगा। याद कीजिए वो अपना बचपन, या फिर हो सकता है अपना बचपन याद ना आए तो छोटे बच्चे को देखिए। जो बच्चा 6 महीने 7 महीने का है और पहली बार प्रयास करता है खड़ा होके चलने का, कोई ना कोई उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है। और धीरे धीरे जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं खड़ा होऊंगा, तो वो खुद से एक कदम बढ़ाने का प्रयास करता है, एक कदम बढ़ाने का प्रयास करता है। और जब सफलता नहीं मिलती, गिर जाता है, तो वो सोचता है, वापस से उठने का प्रयास करता है और वापस चलने का प्रयास करता है। तो ये उसके लाइफ का स्ट्रगल है, संघर्ष है। अब वहां पे यदि ये बोल दे कि अरे मैं तो उठ के चल ही नहीं पा रहा हूं, मैं थोड़ी दूर चल के गिर जा रहा हूं, तकलीफें आ रही है, तो शायद वो चल नहीं पाए। तो हमें अपनी लाइफ के जिस पड़ाव पे हैं हम, उसमें जो संघर्ष आ रहा है, उसमें तुरंत से इतना जल्दी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अच्छे लोग अच्छे मुकाम तक पहुंचने से पहले जब शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में कितना संघर्ष झेलना पड़ता है। और महान व्यक्ति यूं ही नहीं बनता, उसके लिए संघर्ष जरूरी है, संघर्ष करना ही पड़ता है। और यही एक प्रोसेस है जिसमें सफलता मिलती है। तो सफलता अगर चाहते हैं तो उसके प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। यह संघर्ष का प्रोसेस है, हर पड़ाव पे आने वाला है। धीरे धीरे आप जब बढ़ते हो, आगे जाते हो, 12 खड़ी सीख जाते हो, आगे ABCD तक सीख जाते हो, फिर आता है पड़ाव, फिर आता है संघर्ष, जारी ही रहते हैं। और जिंदगी संघर्ष का नाम है। फिर उस पड़ाव के बाद आता है कि अब अगले क्लास में जाते हो, अगले लेवल पे अलग चुनौतियां, अगले लेवल पे कुछ अलग चुनौतियां। फिर आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हो। हर बार एक नई चुनौती आके खड़ी हो जाती है, हर बार एक नई चुनौती आके खड़ी हो जाती है। और यही जिंदगी है। जिंदगी में चुनौतियां आ रही हैं, समझो आप बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो, आप बेहतर लेवल अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हो। वरना जिनके जिंदगी में चुनौती नहीं है, उनकी लाइफ एक लेवल पर आके स्टक हो जाती है। तो इस स्टकनेस से निकलने का बेहतर साधन है कि जहां पर भी हो उस पर संघर्ष जारी रखो। संघर्ष ही सफलता दिलाती है। और संघर्ष भी कैसा है, सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा आपको सही मंजिल दिलाएगी। कई बार देखा है लोग गलत दिशा में भी संघर्ष करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। जैसा आप मेहनत करोगे, जैसा आप कोशिश करोगे, जैसा आप प्रयास करोगे, वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। संघर्ष मतलब आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए कि जिस चीज को करना है उसको करना ही है। चाहे आपको पहाड़ चढ़ना पड़े, चाहे आपको पानी में तैर के निकलना पड़े, चाहे आसमान में पहुंचना पड़े, धरती को चीरना पड़े, उतना कमिटमेंट चाहिए।
सफल होने के लिए उतना कमिटमेंट चाहिए। ये 30 दिन का सेशन मैंने अनाउंस किया है और मुझे खुशी हो रही है कि आज 10वां दिन है। पहले दूसरे दिन तक तो ठीक था, तीसरे दिन मुझे मेरे थॉट आए थे कि क्या तू 30 दिन कर पाएगा? तुझे तो बोलने में उतना वो एफिशिएंसी नहीं है, तू तो बोलने में एकदम कमजोर है, तुम्हारे पास थॉट कहां से आएंगे? बट थैंक गॉड, जो भी मैं सीखता हूं उसको मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचाऊं। और यही एक थॉट है जो हमें रखना है कि जो कुछ भी आपको आता है वो नेक्स्ट लेवल पर अगले लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि भले ही आप बहुत विद्वान हैं, अगर उस विद्वता का प्रचार नहीं किया, उस विद्वता को लोगों तक नहीं पहुंचाई, तो आपका वो विद्वता किसी काम का नहीं है। आपका वो इनोवेशन तब तक यूजलेस है, तब तक जीरो वैल्यू है, जब तक लोग उसको यूज ना करें, लोगों के लाइफ में जब तक कंट्रीब्यूशन ना मिले। तो लोगों की लाइफ में अगर कंट्रीब्यूशन देना है तो आपको चीजें अच्छी करनी पड़ेगी और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो जब तीसरे दिन मेरे मन में थॉट आया कि क्या तू 30 दिन कर पाएगा, तो फिर दूसरे मन ने बोला कि कौन कहता है कि 30 दिन करना है मुझे? माना कि हमें 30 दिन करना है, बट कौन कहता है कि आज ही 30 दिनों का काम कर लेना है? मेरे आज के दिन में केवल आज के लिए काम करना है। तो फिर माइंड कन्विंस हुआ कि हाँ ठीक है, दैट्स गुड, फिर मैं एक दिन का काम तो आसानी से कर सकता हूं। 30 दिन का काम करना मुश्किल है, एकदम से छलांग लगा के 5वीं मंजिल पे कूदना मुश्किल है, लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़ के, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के 5वीं मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। तो इस चीज से आपको भी लर्निंग लेनी है कि आप कोई चीज अगर ठानते हो, आप अगर कोई चीज डिसाइड करते हो कि मुझे ये हासिल करना है, और आपका मन ये बोलता है कि वो तू कैसे हासिल करेगा, तेरे पास कैपेबिलिटी तो है नहीं, और जब ये मन थॉट देगा तो आप उसको गिव अप करने का सोचोगे। वहीं पे सोचो, वहीं पे विचार करो कि मुझे एक ही दिन में सारा चीज अचीव कहां करना है। मुझे तो उस प्रोसेस से गुजरना है जिसमें गुजर के सफलता मिलेगी, जिसमें गुजर के मैं अपने टारगेट तक पहुंचूंगा। और उस प्रोसेस में गुजरने के लिए केवल मुझे एक ही दिन काम करना है, हर एक दिन काम करना है। अगले लेवल पर ले जाने के लिए, अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए बस एक ही प्रयास करना है। एक बार एक फैमिली थी, गए थे किसी मंदिर में, मंदिर का सीढ़ी कम से कम 700 सीढ़ियां थी। वो 700 सीढ़ियां चढ़ के और जाना था मंदिर में पूजा करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो एक ट्रेनर थे, उन्होंने अपनी जीवनी बताई कि उनके साथ एक बच्चा था, उनका बच्चा जो कि 5-6 साल का था, और वो बच्चे को उनके पिता ने बोला कि बेटा देख 700 स्टेप्स चढ़ना है, तू अभी बता दे तू पैदल चल लेगा या फिर मैं बग्गी कर लूं। वहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, क्योंकि 700 सीढ़ी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर बच्चों की बात थी क्या है। फिर भी उन्होंने पूछा, तो बच्चा उस समय एक्साइटेड मोड में था, उसने बोला मैं तो यूं ही चढ़ जाऊंगा। पिता ने बोला ठीक है सोच ले, लेकिन बीच में अगर तूने कुछ बोला तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को कहां पता है कि 700 बोले तो क्या होता है, उसे तो दिख रहा है, ये दिख रहा है यहां पर जाना है, वो चले जाएंगे। चढ़ाई चालू किया, चढ़ते गए, बीच रास्ते में पहुंच गए। 250-300 स्टेप्स चढ़ने के बाद बच्चे को लगा कि अब तो बस हो गया, अब तो मैं थक गया, क्या किया जाए। वो बच्चा चले ना, बैठ गया सीढ़ी पे जाके साइड में। अब पिता परेशान, क्योंकि 700 सीढ़ी चढ़ना तो अपना वजन ही मुश्किल लगता है, अगर बच्चे को गोद में लेके चलना बोले तो बहुत मुश्किल काम है। अब बच्चे के माइंड में ये घर कर गया कि अब यहां से वहां की दूरी मैं शायद
तय करूंगा तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाऊंगा और यहां से मुझे चलने में मुश्किल हो रही है। और वो बच्चा गिव अप करने का सोच दिया और वो बैठ गया वहां पे, बोलता अब तो मैं नहीं चल रहा हूं। पिता परेशान हो गया, बोले मैं अब क्या करूं, नीचे जाता हूं तो मुझे 250-300 सीढ़ी उतरना पड़ेगा और उतना ही सीढ़ी अगर ऊपर चढ़ गए तो हम मंदिर के और नजदीक पहुंच जाएंगे या फिर हो सकता है मंदिर तक पहुंच जाएंगे। पिता परेशान हो गया, थोड़ी देर बैठा, बोले ठीक है बेटा, तुझे लगता है ना कि तू इतनी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता? तो हाँ पिताजी, इतना सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा, मैं तो आधे में ही आया और थक गया, अभी मेरे पांव नहीं उठ रहे। बोले ठीक है चल बेटा, जाने देते, इतना सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। क्या तू एक स्टेप आगे चढ़ सकता है? क्या तू एक सीढ़ी आगे चढ़ सकता है? बोलते पापा अगर एक सीढ़ी आगे चढ़ने की बात है तो कोई बात नहीं, ये लीजिए। और बच्चा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। बोला बेटा एक सीढ़ी और चढ़ सकता है क्या? हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए। ये ऐसा करते करते एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी, बच्चा पूरी चढ़ाई चढ़ गया। यानी कि जब उसने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि बाबा ये तो इतना ऊंचा जाना है और मैं आधे में ही आके मेरे हाथ पांव जवाब दे दिए, तो उसने गिव अप कर दिया। वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हम कोई टारगेट डिसाइड करते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मेहनत के बाद उसमें आधा रास्ता तय करते हैं और आधे रास्ते की थपेड़े खा के थकान से हम थक के बैठ जाते हैं, तो माइंड ये बोलता है कैसे जाएगा वहां तक, तेरी आधे में ही हवा निकल गई, अब तू छोड़ दे। तो वहां पर ये थॉट लाना है, एक ही थॉट लाना है कि ठीक है वहां तक जाना मुश्किल है, लेकिन क्या एक कदम एक बार और प्रयास करना मुश्किल है? तो फिर आपको जवाब आएगा कि नहीं, एक बार और प्रयास करने में कोई मुश्किल नहीं, कोई अड़चन नहीं। तो बस वही चीज करना है, संघर्ष के रास्ते में एक कदम प्रयास करना है, बस एक कदम आगे चलने का सोचना है और वो एक कदम आपको आपकी मंजिल के नजदीक पहुंचाएगा। तो हमें जहां पर है वहां से पीछे आने का नहीं सोचना है। और थोड़ी बहुत मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हस्तियां, हर किसी ने संघर्ष का सामना किया और एंड लेवल तक संघर्ष किया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन का संघर्ष किया और उनको सफलता मिल गई। आपकी लाइफ में भी जो अड़चने हैं, मानता हूं, मान्य करता हूं कि तकलीफें हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हमें एक कदम और प्रयास नहीं करना है। हमें यह सोचना है कि यह मेरे काम का नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि यह मेरे काम का नहीं है। हमें केवल यह सोचना है कि इतना निकल गया है, थोड़ा और बचा है और थोड़ा और प्रयास किया, एक स्टेप और आगे गए तो हम सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। और एक एक स्टेप करके, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते गए तो एक दिन सफलता निश्चित ही हमारी होगी। सफलता के लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी है, हम हर किसी की है। और लाइफ की छोटे मोटे अड़चनों से ये मत सोचो कि ये मेरे काम का नहीं है। हाँ, संघर्ष के रास्ते में मुश्किलें आएंगी और आपको कई बार होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि अब यार नहीं होता, अब बस इससे ज्यादा मैं अचीव नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं और अगली सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। जब भी ध्यान आए बस ये रखो ध्यान में कि मुझे एक स्टेप आगे जाने दो, मुझे एक स्टेप आगे चढ़ना है। सफलता तक पहुंचाने में ये आपको मदद करेगा। दोस्तों, सच में संघर्ष का रास्ता मुश्किल होता है। 500 साल की गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे, तो आजादी क्या यूं ही मिल गई थी? नहीं, हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया था, एंड लेवल तक संघर्ष किया था। कई बार लोग जेल गए, कई बार लोग लाठियां खाई, कई बार अपनों ने ही तकलीफ दिया, कई बार दूसरों ने तकलीफ दिया। अंग्रेजों ने इतना बदसलूकी किया था। तो इतने सारे
संघर्ष झेलने के बाद हमें 1947 में जो आजादी मिली, उस आजादी के बाद हम एक आजाद हवा में सांस तो ले पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा माइंड अभी भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि संघर्ष करना हमारा काम नहीं है। तो आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि अगर व्यक्ति, जिस वक्त हम गुलाम थे, अगर जो लोग संघर्ष कर रहे थे वो ये सोच लेते कि ये मेरा काम नहीं है, तो आपकी और हमारी हालत क्या होती, कौन से मुकाम पे हम खड़े रहते, यह अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या उस वक्त जो व्यक्ति थे जिन्होंने संघर्ष किया भारत के आजादी में, आजादी दिलाने में जिन लोगों ने संघर्ष किया, अगर उन्होंने उस वक्त ये सोच लिया होता कि इसमें तकलीफ ज्यादा है और ये मेरा काम नहीं है, जाने दो, जो करे वो करे, मैं तो ना कर रहा, तो क्या आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे वो नसीब होता है? तो हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। आजादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, तो हमें अपने जिंदगी में सफलता चाहिए तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो लानी पड़ेगी। और जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस है आपको मजबूती दिलाने का। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, तकलीफ आ रही है, अब गिव अप कर दूं, और अपने आप को ग्रोथ के लेवल पर नहीं लेके जाते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही है वो प्रोसेस है कि आपको स्ट्रांग करने के लिए आया है। तकलीफें आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, आपको मजबूत बनाने के लिए आती। बट आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि ये बाबा मुझे ये मजबूती दिलाने के लिए आई है, और इससे अगर मैं मजबूत हो गया, इस सिचुएशन में मैंने अपने आप को संघर्ष करके और मजबूत कर लिया, तो आने वाला कुछ साल मेरे लिए बेहतर होगा, मेरे लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। जैसे एक बार मुझे बोलना आ गया तो मैं अब कहीं भी बोल पाता हूं, मुझे चीजों को एक्सप्लेन करना आ गया, मैं कहीं भी लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकता हूं। वैसे ही आपके पास कुछ ना कुछ ताकत होगी, वैसे ही कुछ ना कुछ शक्तियां आपके पास भी होगी, तो उसको एक बार मास्टरी कर लीजिए। संघर्ष करके, प्रयास करके, एक स्टेप आगे बढ़ के, प्रयास करके मास्टरी कर लीजिए। आप देखोगे आपके अंदर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव क्षणों में होता है। एक आइडिया, कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो आपको ढूंढना है कि वो कौन सा आइडिया है जो मेरे जिंदगी में बदलाव लाएगा, कौन सा वो आइडिया है जिससे मैं अगर कैच कर लिया तो मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक वो आइडिया का ऐड आता था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो जिंदगी से लिया गया है दोस्तों, और इतने सारे लोगों के बदलाव के बाद वो थॉट लिया गया था कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकती है। और सच में होता भी ऐसे ही है। हम जिस रास्ते जा रहे होते हैं सफलता नहीं मिलती दिखती। किसी दिन एक ऐसा थॉट आ गया कि ये करके देखते हैं, और आपने उस पर एक्शन ले लिया और वो करने लगे, आपको सफलता मिल जाती। सो कभी कभी एक आइडिया ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। उस आइडिया को ढूंढो, कौन सा वो आइडिया है जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काम करेगा। कौन सा आइडिया है जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, कौन सा चीज है जिसे किया तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, सिंपल स्टेप है, लेकिन हर किसी को समझने की जरूरत है कि अगर मैंने मेरे विचारों पे काम किया तो मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है।
और हर किसी के लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की है। दुनियादारी जरूर सीखनी है, लेकिन अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खुद को ही संघर्ष करना है। और लाइफ में छोटी मोटी अड़चनें आएंगी, लेकिन उस अड़चनों को ये सोच के नहीं परेशान होना है कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, बल्कि ये सोचना है कि ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है और इससे मैं मजबूत हो जाऊंगा। जो चीज नहीं है आपको अपने अंदर में डेवलप करने की जरूरत है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल। हम सोते उठते बैठते बातें करते खाते हर समय कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बट कई बार लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, अपनी बातें प्रॉपर तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। तो अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो वो सीख लीजिए। पर्सनालिटी आपकी अच्छी नहीं है, उसको सीख लीजिए, सीखा जा सकता है। माइंड अनट्रेंड है, माइंड को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। बहुत सारे कोर्सेस है, मैं भी एक कोर्स लेके आ रहा हूं मेमोरी एनहांसमेंट का, जिसमें आप सीखोगे कि कैसे अपने मेमोरी को एनहांस किया जा सकता है। मेमोरी वेदर ट्रेंड और अनट्रेंड, मेमोरी या तो शिक्षित होता है या अशिक्षित होता है, उसको ट्रेनिंग के द्वारा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता है। बट कई बार हमें पता नहीं होता है, या फिर पता होने के बावजूद भी हम प्रयास नहीं करते। तो चीजें सब अवेलेबल हैं, बस जरूरत यह है कि आप प्रयास कितना करते हो। आपके प्रयास पे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो आपको अगर कोई बड़ा डेस्टिनी हासिल करना है तो आपको उतना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। और संघर्ष हर चीज हर पड़ाव पे आएगा, हर मौके पे आएगा कि संघर्ष ही करना है। कोई भी छोटी जगह हो या बड़ी कंपनी हो, बड़ी कंपनी भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करती है, उसको भी अड़चने आती है। ऐसा नहीं है कि अगर अंबानी है तो उन्होंने एक चीज लॉन्च कर दिया तो सब तक पहुंच जाएगा अपने आप, नहीं, उनको भी प्रयास करना पड़ा। शुरू में जियो को लाने के बाद सबको फ्री देना पड़ा, आज वो कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1-1.5 साल संघर्ष किया। और उन संघर्ष के दिनों में पहले उन्होंने 3 महीने का फ्री बोला था, लोग उतने नहीं जुड़े। फिर 3 महीने बढ़ाया, लोग उतने नहीं जुड़े। फिर उन्होंने 1 साल किया, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। तो ये संघर्ष है, और एक संघर्ष का लेवल होता है, उसको पार करने के बाद ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, ये भी ध्यान रखना। तो छोटी मोटी मुश्किलों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मुश्किलें आपको मजबूती देने के लिए आई है, और उसी से आपको मजबूत होना है और होना पड़ेगा। आपके लिए मजबूती दिलाने का काम केवल आप कर सकते हो, और हम जैसे लोग जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे वीडियोस आपको सुनने पड़ेंगे, हमसे बातें करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं परफेक्ट हूं, बट मुझे तो इतना पता हो गया है कि आपको अगर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो आप में ही बदलाव करने की जरूरत है। द सीक्रेट मूवी में एक लाइन है कि आप दूसरों से तारीफ की डिमांड नहीं कर सकते, दूसरे आपकी तारीफ करे डिमांड नहीं कर सकते, दूसरों से एप्रिसिएशन मिले इसकी डिमांड नहीं कर सकते। खुद को ज्यादा दीजिए, खुद को ज्यादा दीजिए। जितना आप खुद को ज्यादा देंगे उतना ही आप पावरफुल होते जाएंगे, और जब वो छलकेगा तो दूसरों तक पहुंचेगा। आप दूसरों को ज्यादा देने का प्रयास मत कीजिए, पहले खुद को ही ज्यादा दीजिए। खुद के पास उतना हो जाए कि वो जब छलकने लगे तो छलक के दूसरों के पास जाने दो। यानी ज्ञान की माया है, ज्ञान आप जितना ले सकते हो लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जिस दिन आप ज्ञानी बन जाओगे उस ज्ञान से लोगों को फायदा मिलने लगेगा। बाबा रामदेव, कौन जानता था उनको 10 साल पहले, बट पिछले 42-45 सालों से केवल वो एक काम कर रहे थे, योग योग योग। कड़कती ठंड में भी वो योग करते थे, एक गमछा लपेट के।
तो ये संघर्ष के कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें लोगों ने एंड तक जाकर संघर्ष किया, तब आज वो प्रसिद्धि मिली है। तो आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ अचीवमेंट्स चाहिए तो छोटे मोटे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। और संघर्ष हर जगह पर है, बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक संघर्ष ही संघर्ष है। जीवन इसी का नाम है। तो जीवन में अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष के प्रोसेस से घबराएं नहीं, छोटी मोटी तकलीफें से घबराएं नहीं, वो तो आती है चली जाती है। एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक बड़ा राजा था, विद्वान था। तो उसको एक पुरोहित आए और उन्होंने बोला, बेटा आप तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हो और आपका फेमस, आपकी प्रसिद्धि भी बहुत है, बट जब भी आप मुश्किल में फंस जाओ तो मैं आपको एक चिट्ठी देता हूं, और जब आप एक्सट्रीम मुश्किल में हो तभी उसको खोल के देखना, इसके पहले मत देखना। आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, चलने दो, लेकिन जब कभी आपको लगे कि अब बचना मुश्किल है, अब हो सकता है मेरे जीवन का अंत है, तो तुम इस पर्ची को खोल के देखना। तो उस राजा ने रख लिया उस पर्ची को। सालों बीत गए, अपने पास ही रखे रहते थे, बट कभी उसको खोल के नहीं देखा था। मन में विचार भी आया कि देख लेते, क्या फर्क पड़ता है, बट फिर उस पुरोहित की बात याद आ जाती थी कि नहीं, जब तुम एक्सट्रीम लेवल पे हो और लगे कि अब तुम्हारा यहां से जीवित बचना मुश्किल है, तब तुम उस पर्ची को खोलो, इसके पहले मत खोलना। तो राजा भी कन्विंस था, क्योंकि वो पहुंचे हुए पुरोहित थे। तो एक बार, सालों के बाद एक बार जंगल में गए शिकार करने, और शिकार करते करते वो दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। अंधेरा हो चुका था, तो उस जंगल में डकैतों का बसेरा था। अब राजा के पास कोई ना था, उसके मंत्री भी जंगल में किसी दूसरे रास्ते चले गए, राजा किसी दूसरे रास्ते, क्योंकि जब शिकार करने जाते हैं तो कौन किधर जंगल में चला जाता है पता नहीं चलता। वैसे ही राजा भी चले गए। अब राजा के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कुछ देर के बाद डकैतों की सेना निकली, और डकैतों का काम ही था जो मिले उसको मारो, सब चीज खत्म करो। राजा पलट के भागे और एक गुफा के अंदर जाके छुप गए। राजा घबराने लगे, और जगह भी ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत ज्यादा देर तक आप छुप सको। वो टापू की आवाज और तेज सुनाई देने लगी, राजा और घबराने लगे। बोले अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब तो हो सकता है ये मेरा जीवन का आखिरी समय। घोड़ों के टापों की आवाज और सुनाई देने लगे, राजा और घबराने लगे। अब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उन्होंने बोला कि ठीक है, उस पुरोहित ने बोला है कि जब भी ऐसा लगे कि एक्सट्रीम मुश्किल आ चुकी है, अब यहां से आगे मुश्किल लग रहा है, तो आपको इसमें से चिट्ठी को निकाल के पढ़ना है, और इससे आपकी जिंदगी बच जाएगी। बोला अब तो इसको खोलना ही पड़ेगा। और राजा ने ज्यों ही खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें 2-3 ही लाइन लिखे थे, सब्र कर, ये वक्त भी कट जाएगा। और राजा को उस समय कुछ समझ में नहीं आया। उसको लग रहा था कि अब मेरी जीवन लीला खत्म होने वाली है, बट उस समय जब वो चिट्ठी पढ़ी, उसको थोड़ी सी शांति मिली और बोला कि ठीक है, सब्र करते। और कुछ देर घोड़ों की टापों की और आवाज आने लगी, और तेज आवाज। धीरे धीरे घोड़ों की टाप वहां से आई और वहां से निकल गई। धीरे धीरे टापों की आवाजें स्लो होने लगी। राजा वहां से निकले और जैसे तैसे बचते बचाते अपने राज्य में आए। इस कहानी से उनको यह शिक्षा मिली, उस चिट्ठी ने उनकी जीवन बचाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह सिखाया
कि मुश्किल हालात में भी हमें सब्र करने की जरूरत है। हमें एकदम से पैनिक होके और डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुश्किल हालात जैसे भी हों आपके साथ, सब्र रखो। ये वक्त आया है, क्रिएशन है किसी का, तो ये वक्त भी कट जाएगा। प्रकृति इतनी बुरी नहीं है कि आपकी परीक्षा इतनी लेगी कि आपको तोड़ के रख देगी। प्रकृति में परीक्षा है, लेकिन वो परीक्षा आपको बेहतर रिजल्ट दिलाने के लिए आती है। तो सब्र रखना है, सब्र रखने की जरूरत है। ये वक्त भी कट जाएगा, 100% आपके लिए अच्छे दिन आएंगे, बट आपको मुश्किल घड़ी में सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुश्किल घड़ी आई तो तुरंत से गिव अप कर दिया और जहां सहारा मिले वहां चले गए। और आपके पास जब इतने लोगों की भीड़ है, जब सेम प्रोसेस में ढेर सारे लोग हैं, तो आपको एक अकेले घबराने की क्या जरूरत है? क्यों आप अपने आप को एक विशेष मानते हो? बाकी के लोग क्या ऐसे ही हैं? जिस तरह से आप अपने आप के लिए स्पेशल हो, उसी तरह सभी अपने आप के लिए स्पेशल है। तो हर किसी में वो फीलिंग लानी है, हर किसी में वो फीलिंग लानी है कि सब्र रखने की जरूरत है। ये वक्त भी कट जाए। तो आज का मूल मंत्र है, संघर्ष के रास्ते में तकलीफें आएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर सहारा मिले वहीं पर चले जाओ। सब्र रखो, ये मुश्किलें आई हैं और ये एक दिन कट जाएंगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखो कि क्या जो आपने किया है वो गलत किया है। गलत किया है तो घबराने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है, आपको लगता है कि आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लाइफ को बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हो और उसमें मुश्किलें आ रही हैं, तो सब्र रखने की जरूरत है। ना कि अपने डिसीजन पे डाउट करने का कि मैंने जो डिसीजन लिया है सही है गलत है, सही है गलत है। बेशक अगर आपने डिसीजन गलत लिया है तो आपको उसको सुधार करने की जरूरत है, बट आपको लगता है कि मैंने डिसीजन सही लिया है, बट ये संघर्ष है, मुश्किलें आ रही है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस ही है। जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा रिजल्ट, जितना बड़ा मुश्किल उतना बड़ा सफलता। ये चैलेंज है और प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। हर युग में हमने देखा है। तो इस युग में अगर हम झेल रहे हैं तो घबराना क्यों है? इतिहास के पन्ने पलट के देखो और उसमें देखो किस किसने संघर्ष नहीं किया है अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। तो आपको अगर अपने आप को स्टेब्लिश करना है तो संघर्ष के प्रोसेस को नकारना नहीं है, उसको फेस करना है, उसको एंजॉय करना है, खुश होना है, हंसी हंसी बिताना है इस समय को। लगना चाहिए कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, लगना चाहिए कि मैं इस प्रोसेस में हूं जहां पर मेरा ग्रोथ निश्चित है। लगना चाहिए, हर किसी को लगना चाहिए कि मैं जिस प्रोसेस में हूं वो मेरा ग्रोथ के लिए आया है। ये फील करो दोस्तों, जरूरी है। हर कदम पे आपके लिए मजबूती प्रदान करेगा जब आप ये अपने आप को रियलाइज कराओगे कि ये वक्त भी कट जाएगा। कोई कोई तो ऐसे हैं जो आपसे भी लोअर लेवल पे जी रहे हैं, आपसे भी ज्यादा संघर्ष है उनकी लाइफ में, बट वो हंसी खुशी सामना करते हैं और हंसी खुशी उसमें प्रयास करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। हर किसी को लगता है दुनिया में मेरा मुश्किल सबसे ज्यादा है, बट पड़ोसी का झांक के देखो, क्या आपकी मुश्किल उससे ज्यादा है? जवाब मिलेगा नहीं, उससे तो कहीं सुखी मैं हूं। फिर हमें घबराने की क्या जरूरत है? हर बार हम क्यों सोचे कि हम फेल होने वाले हैं? हर बार हम क्यों सोचे कि हमारा लॉस होने वाला है? हम क्यों नहीं सोचे कि हमारा यह प्रोसेस है जिसमें अगर हमने सब्र रख लिया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिसे अपने आप को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। चलिए आइए एक 10 सेकेंड का पॉज लेते हैं। ये प्रोसेस में थोड़ा सा लग रहा होगा कि आप इसको फील करो, तो एक 10 सेकेंड का पॉज।
So close your eyes, sit straight and take 10 second pause. चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ केवल 10 सेकंड साइलेंस में बैठना है. All right. Again take 10 second pause. All right. Open your eyes. चेहरे पे broad smile. Again take 10 second pause. Close your eyes. Sit in silence. हमारे दिमाग में जो ढेर सारे विचार चलते रहते हैं उसको विराम लगाने का यह प्रोसेस है. आपाधापी भरी जिंदगी से अपने आप को रोकने के लिए 10 सेकंड का पॉज जरूरी है. विचारों पे कोई अंकुश नहीं होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का यह प्रोसेस है कि 10 सेकंड के लिए आप अपने आप को रोक लो एक जगह, फिर विचार करो, फिर आगे बढ़ जाओ. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 मिनट का साइलेंस देता हूं और 5 मिनट शांति से बैठो, मुश्किल हो जाएगा. लेकिन जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा आपाधापी मची हुई है, बस अपने माइंड को ये गाइड करो कि 10 सेकंड का पॉज लेना मुझे, इससे ज्यादा नहीं. केवल 10 सेकंड शांति से बैठना है, फिर आंखें खोलना है, फिर अपना काम करना है. फिर आपको लगे जब भी ऐसा 10-10 सेकंड करके आप घंटों कब मेडिटेशन करना सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. और मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति की अंतरात्मा शुद्ध होती है, अपने आप से बातें करता है. तो सिंपल से स्टेप्स है जो हम हर दिन सीखते हैं. साइलेंस, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशंस, डिवाइन चैंट, इंटेंशन, ये सारी चीजें काम की है. अपने लाइफ में उतार लो इन सबको. हर किसी की लाइफ को बेहतर बनाने का यही प्रोसेस है. दुनिया में सारे चीज कर लो, जब तक खुद को डेवलप ना करो आपको एक्चुअल में डेवलपमेंट नहीं मिलता है. तो हमें अपने आप को डेवलप करना है. मैं भी इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही हूं. मैं अपने आप को ये नहीं बोलता हूं कि मैंने बहुत सारी चीजें हासिल कर चुका हूं, बट हाँ, मेरे अंदर में डिजायर है कि मुझे बहुत सारी चीजें हासिल करनी है. मुझे इंडिया में टॉप का ट्रेनर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. वैसे आपके अंदर भी वो डिजायर होना चाहिए और उस डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना है, ताकि आप जो चाहते हो वो चाहत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सके. चलिए दोस्तों, आज के इस टॉक में इतना ही. उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा. सो अपने अंतिम पड़ाव में हम एक मयूरिमा करेंगे और इस ब्रह्मांड के हर उस प्राणी को प्यार देंगे. सो रेज योर हैंड, क्रिएट अ बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल. 2, 3. मयूरिमा. ढेर सारा प्यार, सभी को प्यार. वंस अगेन, क्रिएट हार्ट, मेक इनफाइनाइट सिंबल. हमें अपने आप को जगाना है. जहां पर भी हम सो रहे हैं वहां से हमें अपने आप को जगाना है, क्योंकि नींद से जागना बहुत जरूरी है. सो ढेर सारा प्यार, सभी को प्यार. मयूरिमा. दोस्तों, हमारी मुश्किलें सबसे ज्यादा बड़ी दिखती है हमें, बट देखो अपने निचले वाले लेवल, देखो अपने ऊपर वाले लेवल. क्या हम जहां पे है वाकई में हमसे ज्यादा मुश्किल में लोग नहीं? क्या हम ही दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं जिन पे सबसे ज्यादा तकलीफें? जवाब मिल जाएगा. और मुश्किलें हमारा माइंड का क्रिएशन रहता है. हम मुश्किलों पे जितना फोकस करेंगे मुश्किलें उतनी मजबूत होती जाएंगी. तो मुश्किलों पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है. सॉल्यूशन क्या है आज के डेट में?
तकलीफ 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 करते रहे तो क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। तो तकलीफों से बाहर निकल के हमें उसके वे ढूंढना है कि सॉल्यूशन पे कैसे जाएं, सॉल्यूशन कैसे लाएं, अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि जिस दिन ये आ गया, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना जिस दिन आपको आ गया, अब आपको कोई रोक के दिखाए। चैलेंज है मेरा, जिस दिन आपने अपने आप को डेवलप करने के लिए डेडिकेशन दे दिया, जिस दिन से आपके बर्निंग डिजायर हो गए कि मुझे तो सफलता चाहिए, जिस फील्ड में चाहिए, जैसे चाहिए, मुझे चाहिए केवल, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। समस्या हमारी ये है कि हम ही दुविधा में रहते हैं। मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। कन्विंस होना है कि करना है तो करना ही है। अब चाहे उस रास्ते में कितनी भी अड़चने आए, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष झेलना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं कन्विंस हूं कि मेरा जो डिजायर ड्रीम है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तकलीफें झेलनी पड़ेगी। पहले दिन डिसाइड कर लो, मुश्किलें चाहे जो भी आए मैं गिव अप नहीं करूंगा, तो आपको आपका ड्रीम अचीव जरूर होगा। तो आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए एडवांस में बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। एंजॉय योर लाइफ एवरी मोमेंट। आपके मोमेंट को एंजॉय करो, हर क्षण को एंजॉय करो जो आज आप जी रहे हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।